नमस्कार। अगर आप एक जीडीएस उम्मीदवार हैं और एमटीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण खास आपके लिए ही है। चलिए, भारत में जो अलग-अलग तरह के डाकघर हैं और उनके जो खास नियम हैं, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम डाकघर के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर समझेंगे कि किसके पास कितनी पावर है और फिर नाइट और मोबाइल पोस्ट ऑफिस जैसे जो स्पेशल केस है ना, उन पर खास ध्यान देंगे क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले तो नींव रखते हैं। भारत में ये जो पूरी पोस्टल सर्विस है, ये आखिर काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य स्तरों को जानना होगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पूरी डाक प्रणाली इन 3 स्तरों पर बनी है। सबसे ऊपर है प्रधान डाकघर, जिसे हम हेड ऑफिस या एचओ कहते हैं। उसके नीचे आता है उप डाकघर यानी सब ऑफिस या एसओ, और सबसे निचले लेवल पर होता है शाखा डाकघर यानी ब्रांच ऑफिस या बीओ। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जो प्रधान डाकघर है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो हर तरह का काम कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो उप और शाखा डाकघर हैं, उनके अधिकार सीमित होते हैं, वो कुछ ही काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये ढांचा समझ गए हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इन अलग-अलग डाकघरों को चलाता कौन है और ये प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का क्या मामला है। ये तो काफी सीधा और सरल है, और हाँ, परीक्षा के लिए याद रखना भी उतना ही आसान है। हर डाकघर का एक प्रमुख अधिकारी होता है। हेड ऑफिस में प्रधान पोस्टमास्टर, सब ऑफिस में उप पोस्टमास्टर और ब्रांच ऑफिस में शाखा पोस्टमास्टर। अब यहाँ एक और खास बात आती है। जो बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ के कुछ प्रधान डाकघरों को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके जो हेड होते हैं वो एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं और उनके पास अधिकार भी ज्यादा होते हैं। और यही है वो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है। एक फर्स्ट क्लास हेड पोस्टमास्टर की शक्तियां एक डिविजनल सुपरिटेंडेंट के बराबर होती हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। चलिए, अब हम अपने पहले स्पेशल केस को देखते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस यानी रात्रि डाकघर। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा परीक्षा में पूछा जा सकता है, और इसका जवाब एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम नॉर्मल घंटों की बात कर रहे हैं या बढ़े हुए घंटों की। और ये रहा जवाब। किसी भी पोस्ट ऑफिस के जो सामान्य काम के घंटे होते हैं, वो उस सर्कल का हेड तय करता है। लेकिन अगर किसी पोस्ट ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस की तरह देर तक खोलना है, तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल या डीजी के पास ही होता है। और महानिदेशक के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी डाकघर के काम करने का समय रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं। मतलब नाइट पोस्ट ऑफिस से जुड़े सभी बड़े अधिकार डीजी के पास ही होते हैं, समय बढ़ाने से लेकर ये तय करने तक कि रविवार को काम होगा या नहीं, और अगर होगा तो कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी। लेकिन यहाँ एक और नियम है जिसे याद रखना जरूरी है। भले ही डाकघर देर तक खुला रहे, कुछ सेवाओं पर समय की पाबंदी होती है। जैसे कि सेविंग्स बैंक का काम शाम 7 बजे तक ही होता है और मनी ऑर्डर का पेमेंट शाम 6 बजे तक ही हो सकता है। चलिए, अब एक और अनोखे डाकघर की बात करते हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक चलता फिरता डाकघर है, एक वैन के अंदर। और क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड बिल्डिंग नहीं होती, इसकी जो सेवाएं हैं वो भी थोड़ी सीमित होती हैं। चलिए, अब इस पर ध्यान देते हैं कि एक मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या क्या काम नहीं कर सकता, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं अपवादों से सवाल बनते हैं। ये नियम बहुत बहुत जरूरी हैं। मोबाइल डाकघर में न तो कोई बीमित वस्तु यानी इंश्योर्ड आर्टिकल बुक हो सकता है और न ही वीपी आर्टिकल। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि नाइट पोस्ट ऑफिस के उलट ये रविवार और छुट्टियों पर हमेशा बंद रहते हैं। चलिए, अब इन दोनों स्पेशल पोस्ट ऑफिस यानी नाइट और मोबाइल को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं, खासकर रविवार और छुट्टियों के नियमों को लेकर। इस तुलना से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। साफ है कि नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार को भी खुले रहते हैं, हालांकि कुछ सीमित कामों के साथ, जबकि मोबाइल पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से बंद रहते हैं। अंत में चलिए उन सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जिन्हें परीक्षा के लिए याद रखना ही रखना है। तो जल्दी से दोहराते हैं। सबसे पहले पदानुक्रम याद रखें, एचओ, एसओ और बीओ।
फिर घंटे तय करने वाले अधिकारी कौन हैं, ये जानें। और सबसे जरूरी, नाइट और मोबाइल डाकघरों के बीच छुट्टियों को लेकर जो बड़े अंतर हैं, उन्हें बिल्कुल न भूलें। तो हमने सारे मुख्य नियमों और उनके अंतरों को कवर कर लिया है। अब ये सोचिए कि परीक्षा में आपको उलझाने के लिए